बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 19 सितंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 27 रबीउल अव्वल है। हमेशा की तरह आज भी खबरों में अरब ममालिक समेत सऊदिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से ताल्लुक रखने वाले वर्कर्स के मसाइल, लेबर कवानीन, जंगी हालात, मौसमी सूरत हाल जैसी अहम मालूमात पर तफसीली बात होगी। न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। अब चलते हैं न्यूज की तरफ। पाकिस्तानी वजारत मजहबी उमूर ने 113 तस्दीक शुदा उम्रा कंपनियों की फहरिस्त जारी कर दी। आज़मीन हज उम्रा को धोखाधड़ी से बचने की सख्त हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। वजारत मजहबी उमूर ने अपनी वेबसाइट पर 113 तस्दीक शुदा उम्रा कंपनियों की फहरिस्त जारी करते हुए आज़मीन पर जोर दिया है कि वो किसी भी ट्रेवल एजेंसी से बुकिंग से कबल उसकी सर्टिफिकेट लाजमी चेक करें। हर माह हजारों पाकिस्तानी उम्रा की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब का सफर करते हैं, मगर इस नेक मकसद के पर्दे में जालसाज सरगर्म हो जाते हैं। इसी वजह से वजारत हर साल मुस्तनद उम्रा कंपनियों की फहरिस्त जारी करती है ताकि ज़ायरीन को फ्रॉड से बचाया जा सके। धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त इकदाम करते हुए वजारत ने खबरदार किया है। बुकिंग से पहले कंपनी का रिकॉर्ड वजारत की वेब साइट पर चेक करें। अदायगी सिर्फ और सिर्फ बैंक के जरिए कंपनी के अकाउंट में की जाए। कंपनी से हमेशा रसीद और मुआहदे की कॉपी हासिल करें। वजारत ने मजीद कहा कि आज़मीन सिर्फ ऐसे पैकेजेस लें जिनमें वीजा, हवाई टिकट, रिहाइश और सफर सब शामिल हो। ये ऐलान ऐसे वक्त सामने आया है जब FIA ने खैबर पख्तूनख्वा में एक खातून को गिरफ्तार किया है जिस पर हज उम्रा पैकेजेस में करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने का इल्जाम। जराये के मुताबिक ये खातून 2017-18 के 2 मुकदमात में भी मतलूब थी कि वजारत मजहबी उमूर ने पाकिस्तानी अवाम से अपील की है। उम्रा एक मुकद्दस फरीजा है, उसको धोखाधड़ी से बचाने के लिए आज़मीन सिर्फ तस्दीक शुदा कंपनियों से रुजू करें और गैर मुस्तनद एजेंटों के झांसे में न आएं। लिहाजा अवाम को खबरदार किया जा रहा है कि वो अपनी मेहनत की कमाई और मुकद्दस इबादत को धोखा बाजों के हवाले न करें। पाकिस्तान और सऊदिया के माबैन दिफाई कोऑपरेशन और मुआहिदों के बाद दुनिया भर में हैरानगी देखी जा रही है, क्योंकि इस मुआहिदे की तफसीलात और निकात अभी तक मंजर आम पर नहीं लाए गए। लेकिन इस मुआहिदे के बाद दुनिया भर के मुसलमानों की खुशी और जोशो खरूश भी किसी से ढका छुपा नहीं है, बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक और अहम शख्सियात का कहना है कि ऑपरेशन संदूर की कामयाबी सही मायनों में अब वाज़े हो रही है। अब असल हकायक और पाकिस्तान की कामयाबी दुनिया भर में नजर आ रही है। अगर दिफाई मुआहिदे के अहम निकात की बात की जाए तो सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से कुछ बातें सामने आई हैं, जिनके मुताबिक मक्का और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के अलावा सरहद पार से होने वाले दुश्मन के हमले, फौजी साजो सामान की तैयारी, दोनों ममालिक की फौजी मशकें, खुफिया इंफॉर्मेशन का तबादला, हमलों को रोकने और रोकने के लिए दिफाई मवाद का तबादला, सऊदी अफवाज की ट्रेनिंग, पाक सऊदिया की मुश्तरका दिफाई पैदावार। यानी अगर पाकिस्तान कोई मिसाइल बनाएगा, कोई दिफाई हथियार बनाएगा तो इसे सऊदी अरब भी इस्तेमाल कर सकेगा। मिसाल के तौर पर जैसे पाकिस्तानी अबाबील मिसाइल 2000 रेंज तक अपने टारगेट को निशाना बना सकता है, तो उसे सऊदी अरब भी इस्तेमाल कर सकता है। और इस तरह के पाकिस्तानी दिफाई हथियार अब दोनों बिरादर मुल्क अपनी सलामती के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। लिहाजा तमाम अहम दिफाई हथियार दोनों मुल्क मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करेंगे और अपने अपने मुल्क में उसे डिप्लॉय भी कर सकेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि ये दिफाई मुआहिदा हर तरह से खुफिया रखा गया और दोनों ममालिक के चंद अहम रहनुमाओं के अलावा इस मुआहिदे के बारे में किसी को भी इल्म नहीं था। हत्ता कि शहबाज शरीफ के साथ जाने वाले डेलीगेशन में भी सिर्फ 2 लोग इस मुआहिदे से बाखबर थे। मुआहिदे के बाद सऊदी अरब ने खुद अमेरिका को इस मुआहिदे के बारे में बताया कि हम बिरादर मुल्क के दरमियान दूसरा दिफाई मुआहिदा तय पा गया है और माहिरीन के मुताबिक बहुत मुमकिन है कि उसका प्रेशर मनफी अंदाज में पाकिस्तान पर आए। लोगों का कहना है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत करना पड़े। अब सवाल यह है कि इतने प्रेशर के बावजूद पाकिस्तान ने प्रेशर की परवाह किए बगैर ये दिफाई मुआहिदा क्यों किया। चंद अहम तफसीलात के मुताबिक कतर पर हमले के बाद मुकद्दस मसाजिद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। 11 और 12 सितंबर की रात एक वीडियो में देखा गया
کہ आग का एक गोला मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहां मौजूद लोगों ने वीडियोस बनाई और मीडिया पर वायरल की गई। वो आग का गोला दरअसल एक ड्रोन था जिसे फिजा में ही नाकारा बनाया गया था। इसी तरह एक और ड्रोन को मस्जिद नबवी के मीनारों के करीब से भी गुजरते देखा गया और उसे भी फिजा में निकारा बना दिया गया था। इन दोनों वाकयात के बाद मुकद्दस मकामात की हुर्मत और हिफाजत पर तशवीश बढ़ने लगी थी और बढ़ते खदशात के पेशे नजर हंगामी बुनियादों पर इस दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए गए और उन्हीं खदशात की बुनियाद पर वजीर खारजा ने कतर में एक अहम बयान भी दिया था कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की मुकम्मल हिफाजत के लिए अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इस मुआहिदे ने अमरीका, भारत और यहूदी रियासत की हैरानगी में इजाफा कर दिया है। दुनिया भर के लोगों ने देखा कि किस तरह क्राउन प्रिंस ने शाही महल से बाहर निकलकर शहबाज शरीफ का पुरजोश इस्तकबाल किया। जब शहबाज शरीफ ने मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाया तो क्राउन प्रिंस ने उन्हें गले से लगा लिया। ये मंजर प्लग झपकते तारीखी अहमियत इख्तियार कर चुका है और सच कहा जाए तो पाकिस्तान के मौजूदा वकार और अहमियत का क्रेडिट मोदी सरकार को देना चाहिए। अगर मोदी जी ऑपरेशन संदूर का ड्रामा न रचाते तो पाकिस्तान की असल ताकत, असल वर्थ और पाक फौज की अहमियत दुनिया न देख पाती। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि 22 सितंबर को एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है और इस खुशखबरी का ऐलान सऊदी यौमुल वतनी के मौके पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान खुद करेंगे और तवक्को की जा रही है कि 22 या 23 सितंबर को एक अहम ऐलान मुतवक्के है और ये खुशखबरी भी मुस्लिम अम्मा के लिए बहुत अहम होगी। इस दिफाई मुआहदे के बाद एक और अहम पेशरफ्त सामने आ रही है कि सदर ट्रंप एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमलों का ऐलान कर चुके हैं। सदर ट्रंप इंग्लैंड के अहम दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं ये ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं कि हम अफगानिस्तान पर दोबारा फौजी कार्रवाई का इरादा रखते हैं ताकि वहां पर चाइना के बढ़ते हुए असरात और मुदाखलत को रोका जा सके और अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकन बेसिस को भी वापस लिया जा सके। तो आने वाले दिनों में ये पेशरफ्त मुमकिन है और उसके असरात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान पर भी आ सकते हैं। इंडिया का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात और इस दिफाई मुआहिदे के बारे में इतलात थी और उन पर गौर भी किया जा रहा था। इंडियन वजारत खारजा ने यह बयान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले अहम स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर रद्द-ए-अमल देते हुए जारी किया है। इंडियन वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बयान में मजीद कहा कि हमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मामलात में ताउन और सलामती से मुताल्लिक स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत से मुताल्लिक इत्तलात मिली हैं। इस अहम पेशरफ्त के अपनी कौमी सलामती के साथ साथ इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम को मद्दे नजर रखते हुए उसके मुमकिना असरात पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और उस पर काम जारी रहेगा। इंडियन हुकूमत अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दिफाई मामलात में ताउन और सलामती से मुताल्लिक मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत किसी एक मुल्क के खिलाफ बैरूनी जारहियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत ने ममलिकत के 95वें यौम वतनी के मौके पर तातील का बाकायदा ऐलान कर दिया है। वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से जारी करदा एलामिये में कहा गया है यकुम रबीउ अत्तानी 1447 मुताबिक 23 सितंबर को ममलिकत भर में सरकारी, निजी और गैर मुनाफे बख्श इदारों में आम तातील होगी। याद रहे कि यौम वतनी सऊदी अरब का कौमी दिन है जिसे हर साल भरपूर जोशो खरूज से मनाया जाता है। उस दिन की मुनासबत से ममलिकत भर में तकारीब, आतिशबाजी और सकाफती सरगर्मियों का एहतमाम किया जाता है। यहूदी हुक्काम की जानिब से जुनूबी लबनान में फिजाई कार्रवाइयों की वार्निंग और साथ ही गजा में इंटरनेट टेलीफोन सर्विसेज बंद करने का इकदाम इस बात का इशारा है कि एक बड़ी कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस पर लबनानी वजीर आजम का सख्त रद्द अमल और आलमी बिरादरी से दबाव डालने का मुतालबा खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को वाजे कर रहा है। इस तमाम सूरत हाल के दौरान कतर पर यहूदी हमला और फिर खलीजी ममालिक का हंगामी इजलास न सिर्फ इलाकाई सलामती के खदशा को उजागर करता है बल्कि ये भी साबित करता है कि अब यहूदी हकाम की कार्रवाइयां किसी एक खित्ते तक महदूद नहीं रहीं। कतर की जानिब से बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत में कार्रवाई का मुतालबा एक अहम कानूनी और सिफारती कदम है जो मुस्तकबिल की पॉलिसियों पर गहरा असर डाल सकता है। हकीकत यह है कि ये मामला सिर्फ फलस्तीन या लुबनान तक महदूद नहीं रहा बल्कि अब पूरा खलीजी खत्ता इस जंग की लपेट में आने का खतरा है। यहूदी वजीर की उस मुहिम को बाज माहिरीन रीजनल वॉर एक्सपेंशन करार दे रहे हैं जो अगर न रखी तो उसके असरात मशरिक़ वस्ता से आगे पूरी दुनिया तक महसूस होंगे।
इसराइल की धमकी और गज्जा में जमीनी कार्रवाई की शिद्दत, कतर पर हमला। इसराइल की नई जारहाना पॉलिसी, खलीजी मुमालिक का हंगामी इजलास और मुश्तरका दिफाई लाइहा अमल, इंसानी जानों का नुकसान और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी। ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है क्योंकि उसमें जंग, सियासत, सफारतकारी और इंसानी अलमिये के तमाम पहलू मौजूद हैं। लोग इसे खित्ते में एक नए आलमी बहरान का पेश खैमा करार दे रहे हैं। यहूदी वजीर आजम की न्यूज कॉन्फ्रेंस और उनके बयानात न सिर्फ सियासी तनाजुआत बल्कि टेक्नोलॉजिकल बालादस्ती के नए दावे भी सामने लाते हैं। एक तरफ वो दोहा पर हमलों को जायज करार देकर बीनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी का खुल्लम खुला दिफा कर रहे हैं, दूसरी तरफ सदर ट्रंप से अपनी मुतवक्के मुलाकात को यहूदी पॉलिसी के लिए नई जवाजियत के तौर पर पेश करते हैं। इससे जाहिर होता है कि यहूदी हुकाम एक ही वक्त में सिफारती दबाव, अस्करी जारहियत और प्रोपेगेंडा सबको बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। उनके मुतनाज़िया बयान आपके फोन्स में इसराइल है को माहिरीन ने दुरुस्त तौर पर एक स्ट्रेटेजिक धमकी करार दिया है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी पर फख्र नहीं बल्कि ये बावर कराने की कोशिश है कि इसराइल दुनिया के डिजिटल और मुवासलाती निज़ाम पर असर अंदाज होने की सलाहियत रखता है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन रमजान और महमूद रशीदी जैसे माहिरीन ने इस खदशे को बिल्कुल सही निशानदही किया है कि ये मामला सिर्फ इकोनॉमिक्स या हार्डवेयर नहीं बल्कि कौमी सलामती और ऑनलाइन सिक्योरिटी का है। सबसे अहम पहलू ये कि यहूद की जारहाना फौजी पॉलिसी गजा और दोहा में बेगुनाह जानों के ज़िया का बायस बन रही है। यहूदी वजीर अपने बयानात के जरिए एक तरह से ये इंदिया दे रहे हैं कि इसराइल दुनिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गिरफ्त रखता है। ये सूरत हाल दुनिया भर के लिए एक चैलेंज और वार्निंग है कि अगर उन्होंने मकामी और मुश्तरका टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर न बनाया तो मुस्तकबिल में वो इसराइली कंट्रोल या ऑनलाइन हमलों के रहमो करम पर होंगे। नतीजा ये निकलता है कि ये सिर्फ एक सियासी या अस्करी तनाजुआ नहीं रहा बल्कि डिजिटल गुलामी और टेक्नोलॉजिकल इन्हिसार का भी मसला बन गया है। अगर दुनिया ने उस पहलू को नजरअंदाज किया तो मुस्तकबिल की जंगें न सिर्फ सरहदों पर बल्कि मोबाइल फोन्स और डेटा सेंटर्स में भी लड़ी जाएंगी।